आपने ये कभी ना कभी तो जरूर नोटिस किया होगा, कुछ लोगों का वेट ज्यादा होता है लेकिन वो रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं, मतलब उनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वजन तो नॉर्मल है लेकिन उनके रिपोर्ट खराब हो चुके हैं, ब्लड शुगर बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, फैटी लिवर हो चुका है। इसके पीछे जो मेन कारण है वो है विसरल फैट। विसरल फैट वो फैट है जो आपको बाहर से दिखाई नहीं देता। ऐसे नहीं लगेगा कि पेशेंट बहुत ज्यादा मोटा है, ये आपके पेट के अंदर आपके ऑर्गन्स के आजू बाजू में जमते रहता है, जैसे कि लीवर के अराउंड, आपके किडनीज के अराउंड या फिर आपके इंटेस्टाइन के आजू बाजू। इसी वजह से इसे सबसे डेंजरस फैट माना जाता है। यह सिर्फ शेप का इशू नहीं है, यह डायरेक्टली डिसीज का स्टार्टिंग पॉइंट है। सिंपल शब्दों में समझो, जो फैट आप पिंच कर सकते हो वो इतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन जो फैट आपको बाहर से दिखता नहीं है, आप पिंच नहीं कर सकते, लेकिन अंदर बैठा हुआ है आपके ऑर्गन्स के आजू बाजू में, वो सबसे डेंजरस होता है। और इसी वजह से ऐसा भी होता है कि किसी का वेट नॉर्मल होने के बावजूद भी विसरल फैट ज्यादा होने के कारण उसे सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस की रिस्क ओबेस पेशेंट से भी ज्यादा हो जाती है। अब सवाल यह है कि विसरल फैट बढ़ता क्यों? सबसे बड़ा रीजन है आपका डाइट पैटर्न, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स। आप रोज जो रोटी, चावल, स्वीट्स, बिस्कुट्स, बेकरी आइटम्स खाते हो, ये सब बॉडी में जाकर ग्लूकोज बनाए। जब ग्लूकोज ब्लड में बढ़ता है तो इंसुलिन रिलीज होता है, और इस इंसुलिन का काम होता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेल के अंदर पुश कर देना। लेकिन जब ये बार बार होता है तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज सेल के अंदर जाने की जगह पे फैट बन के आपके शरीर में स्टोर होने लगता है, और सबसे पहले स्टोरेज होता है बेली के अंदर, यानी विसरल फैट। यहाँ एक इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि ऑयल या फैट खाने से ही मोटापा बढ़ता है। रियलिटी ये है कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन रेजिस्टेंस को निर्माण करता है, और इंसुलिन आपके शरीर में फैट स्टोरेज को इनवाइट करता है। इसका मतलब है प्रॉब्लम सिर्फ ऑयल नहीं, प्रॉब्लम ज्यादा कार्ब्स और फ्रीक्वेंट ईटिंग पैटर्न है। दूसरा फैक्टर है फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप दिन भर बैठे हो, मोमेंट कम कर रहे हो, बॉडी स्टोर्ड एनर्जी को बर्न ही नहीं कर पाती, जो बर्न नहीं होता वही डिपॉजिट बना रहता है। तीसरा फैक्टर है स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, और कॉर्टिसोल का डायरेक्ट कनेक्शन आपके बेली फैट से होता है। इसलिए ही स्ट्रेस लोगों का पेट सबसे पहले बढ़ता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। विसरल फैट को कम कैसे करें? सबसे पहला और पावरफुल स्टेप है डाइट करेक्शन। आपको अपने कार्बोहाइड्रेट को ग्रेजुअली कंट्रोल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप कंप्लीटली इसे बंद करो, लेकिन क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी दोनों पर कंट्रोल होना चाहिए। हर 2-3 घंटे में कुछ न कुछ खाने की अगर आपकी आदत है तो उसे पहले बंद कर दो। दूसरा स्टेप है हेल्दी फैट्स और प्रोटीन को डाइट में इंक्लूड करना। नट्स और सीड्स ये बहुत अच्छे क्वालिटी के फैट्स है। ये इंसुलिन के स्पाइक्स नहीं करते और बॉडी को स्टेबल एनर्जी देते हैं। प्रोटीन आपकी बॉडी में सैटिस्फैक्शन बढ़ाता है और फैट लॉस प्रोसेस को भी सपोर्ट करता है। तीसरा स्टेप है रेगुलर एक्सरसाइज। सिर्फ जिम जाना जरूरी नहीं, लेकिन डेली मूवमेंट भी जरूरी है। ब्रिस्क वॉकिंग कंसिस्टेंसी के साथ विसरल फैट रिड्यूस करने में बहुत इफेक्टिव है। स्टडीज ये भी बताती है कि सिर्फ एक्सरसाइज काफी नहीं है, लेकिन डाइट के साथ कंबाइन हो तो रिजल्ट डबल हो जाते हैं। चौथा स्टेप है स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर नींद इनकम्प्लीट है और स्ट्रेस हाई है तो फैट लॉस स्लो हो जाता है, चाहे आप डाइट और एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हो या नहीं। अब एक रियलिटी समझिए, विसरल फैट एक दिन में नहीं बना और एक दिन में जाएगा भी नहीं। ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये रिस्पॉन्ड भी करता है अगर आप कंसिस्टेंट हो तो। कई लोग 4 से 6 वीक्स में बेली साइज और एनर्जी लेवल्स में चेंजेस देखने लगते हैं जब वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। सिंपल से शब्दों में, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल किए, मूवमेंट इंक्रीज किए और इंसुलिन स्पाइक्स को कम किया तो विसरल फैट ऑटोमेटिकली गायब होने वाला है। और हमारे माधव बाग में भी इसी तरह के स्ट्रक्चर्ड अप्रोच पर काम किया जाता है। माधव बाग में जहां फोकस सिर्फ वेट लॉस पर नहीं बल्कि विसरल फैट, इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्ट डिसीज के रिस्क को एक साथ कम करने पर होता है। इसलिए अगर आप सिर्फ वेट देख रहे हो तो आधी स्टोरी अभी बाकी है। आपको अपना बेली फैट और मेटाबॉलिक हेल्थ समझना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको अपनी बेली या विसरल फैट को लेकर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें, और ऐसे ही रियल हेल्थ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।